प्रशासन का देखिए, अगर भूसा गाड़ी आया उसके पीछे दौड़ना चालू कर देंगे, दौड़ेंगे जाएंगे 200 रुपया लेकर जाएंगे। बकरी गाड़ी से आया उसके पीछे दौड़ेंगे 200 लेके आ जाएंगे। भागने के बाद जो है कि 5 लाख रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा। अगर 10 साल की सजा हुई तो छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का क्या होगा? क्या नाम हुआ? बिलाल अंसारी। अच्छा, ये ड्राइवरों के साथ जो इस तरह से कानून ड्राइवर के ऊपर लगाया जा रहा है, इस कानून से आप कितना खुश हैं? हम खुश नहीं है। खुश नहीं है? नहीं। आप ही भर खुश नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान के जितने ड्राइवर है सभी खुश नहीं है? पूरा हिंदुस्तान नहीं है, इसलिए ड्राइवर को उतना औकात और पावर नहीं है। मान लीजिए अपना 300-400 रुपया मिलता है, 300 मिलता है, 150 चिट्ठी चपाटी, मतलब 400-500 रुपया हम लोग कमाते हैं, झूठ क्या बोलेंगे। हाँ, उसी में चल रहा है। तो अब सरकार करेगी 10 लाख मुआवजा देना है, 10 साल जेल जाना है, तो हम लोग कैसे काम क्या करेंगे? सब्जी न बेचेंगे भैया? हाँ, सब्जी बेचेंगे अपना रोजी रोटी। अब घरों बेचेंगे तब 10 लाख नहीं होगा। हाँ, आप हमारे घर व्हाट्सएप करके दिखा दीजिए, घर झुकी है, कहाँ से घर बेचेंगे? तो वैसा काम हम काहे करेंगे सर? हाँ? मालिक अपना नाम लगा गाड़ी चलाता है, मालिक के भी नहीं है बचत, मगर मालिक दूर का देता है। अब रांची डालते ट्रेन खुल रहा है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिनके घर में अगर छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और कहीं ना कहीं अगर किसी तरह से घटना अगर हो जाती है, ड्राइवर तो वहां से भागेंगे ही। अगर वहां पे अगर रहेंगे तो ड्राइवर को तो फिर खैर स्थानीय लोग ही मार करके उसका सेवा समाप्त कर देंगे। तो वहां से वो लोग भागेंगे और भागने के बाद जो है कि 5 लाख रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा। अगर 10 साल की सजा हुई तो छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का क्या होगा? हाँ, आदमी क्या करेगा सर? वही करेगा आदमी। चार कमाने। समझिए कि ड्राइवर के जो घर में बीबी है उन लोगों को तो फिर समझिए कि भीख मांगना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो तो है ही है, कहीं नहीं है। इसलिए देखिए, ये जो विश्वकर्मा जो गाड़ी बनाया है, इसका वो नहीं है भाई। इसमें हम लोग लैपटॉप नहीं कि देख रहे हैं, का टूटा फटा तो कुछ भी कहीं टूट सकता है, कहीं भी जा सकता है। हाँ, इसीलिए भाई हम लोग गाड़ी चलाने का समर्थ नहीं है, हम लोग नहीं चला पाएंगे। हम लोग सब्जी बेचेंगे वो ठीक है, मगर हम लोग नहीं सकेंगे। सरकार का ये गलत है। जी जी, क्या बोलना चाहेंगे सर? बोलना चाहते हैं यही चीज है, जैसे मान लीजिए हम लोग प्राइवेट ड्यूटी करने वाले बस वाले हैं, तो हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, आपके पास प्रशासन है, प्रशासन को तो तनख्वाह फिक्स है, 50,000, 60,000, 70,000, जो जैसा पद पे है उसका फिक्स है ना। तो उन लोग के साथ तो कुछ वैसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग के साथ प्रशासन भी अभद्र व्यवहार करती है। कहीं अगर सवारी उतारने लगे, अरे माता चौथ के यहाँ खड़ा किया, अरे जाम लग रहा है। जाम तो ड्राइवरों को इस तरह से गाली आखिर क्यों लोग देते हैं? ड्राइवर लोग ही समझे कि किसी को यहाँ से वहां पहुंचा रहे हैं, जहाँ भी अगर नेता को अगर कोई प्रोग्राम अटेंड करना होगा तो उनके गाड़ी को चला करके ड्राइवर ही ले जाते हैं। हवा में गाड़ी उड़ करके थोड़ी चल जाती है। तो ड्राइवर के साथ कोई नहीं ना है, ड्राइवर के साथ कोई नहीं है। ड्राइवर के साथ कोई रहता तो इस चीज शब्द कोई बोल ही नहीं पाता। प्रशासन का देखिए, अगर भूसा गाड़ी आया उसके पीछे दौड़ना चालू कर देंगे, दौड़ेंगे जाएंगे 200 रुपया लेके जाएंगे। बकरी गाड़ी से आया उसके पीछे दौड़ेंगे 200 लेके आ जाएंगे। तो प्रशासन को तो गवर्नमेंट भी तनख्वाह दे रही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तनख्वाह दे रही है, राज्य सरकार भी तनख्वाह, जो भी दो। हम लोग को तो सिर्फ मोटर मालिक की तनख्वाह दे दो, जो हम लोग बताए 300 रुपया। हम लोग तो वहीं पर है, हम लोग तो और आउट इनकम है नहीं। 300 आप लोग कमा रहे हैं तो 300 में तो बैंक बैलेंस भी करके नहीं रखे होंगे, कहाँ से कर? कुछ नहीं, कहाँ से कर पाएंगे? 300 रुपये महंगाई भी उतना ही है। महंगाई भी उतना ही है। अब देख रहे किसी होटल में जाइएगा, आज चाय 10 रुपया का हो गई, पहले 5 रुपया में 2 रुपया में चाय मिलती थी। पान खाया जाइएगा 10 रुपये का पान हो गया, गुटखा 5 रुपये का हो गया। तो हम लोग रात्रि में 2 बजे जगते हैं, तो कभी गुटखा खा लेते, कभी पान खा लेते, उसमें भी तो 150 हम लोग उठ जाता है। तो हम लोग कहाँ से मेंटेन करते हैं? कुछ बोलिएगा। और हम लोग इस तरीका से सरकार हम लोग ऊपर कार्रवाई कर रही है, जहाँ तक है हम तो हमारा विचार से कि एकदम गलत हो। और जाते जाते आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, जो भी बोले भाई साहब हमारे, ये हमारे भाई साहब बोले। और बिल्कुल मैं अपने तरफ से खासकर मैं ड्राइवर भाइयों के पक्ष में मैं बात ये एक चीज करना चाहूंगा कि अगर ड्राइवर भाई, अगर सभी लोग जैसे कि अभी हड़ताल किए हुए हैं, लगातार अगर इन लोग 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन अगर हड़ताल कर देते हैं तो उससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है ना वो खराब हो रही है। तो इसलिए आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए खासकर ड्राइवरों के साथ इस तरह से जो कानून लगाया जा रहा है, ये कानून नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि ड्राइवर भाई लोग समझिए कि रात दिन एक करके समझिए कि 12 घंटा नहीं 24 घंटा जो है कि ड्यूटी ये लोग देते हैं। 24 घंटा ड्यूटी देने के बाद इन लोग 3 से 400 रुपए कमाते हैं। और 300-400 रुपए में समझिए कि इन लोगों को घर परिवार चलाना है और उसी में समझिए कि बाल बच्चों को पढ़ाना भी है। अगर कोई ड्राइवर भाई का समझिए कि नया नया शादी हुआ, उसके घर में अगर एक छोटा सा बच्चा है
और उसको तुरंत जेल हो जाता है, तो बीवी जो है कि अगर ठीक ठाक मिले तो ठीक है, नहीं तो बच्चा को छोड़ करके वो तो चली जाएगी। तो समझिए कि आप इन लोगों के घर परिवार सभी को बर्बाद करने में लगे हैं। तो प्लीज मैं भी आपसे विनती करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, और अमित शाह जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि खास कर इन ड्राइवर भाइयों का जो है कि के साथ इस तरह से अत्याचार न किया जाए, और ड्राइवर भाइयों का के लिए जो पहले से कानून लागू है वही कानून रहने दिया जाए। वही होना चाहिए, हाँ पहले वाला कानून होना चाहिए। और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं इस कानून के बारे में आप लोग क्या अपना राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।